एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे द्वावा ब्लॉग में। दोस्तों, मैं आपको इस महान दर का दर्शन एक बार करा चुका हूं और फिर मैं आपको इस दर्शन का एक बार फिर से दोबारा दर्शन करा रहा हूं। और इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इस दर्शन से एक बार और फिर से परिचित हो जाए और आपकी यादें ताजा हो जाए। तो दोस्तों, हमें तो नहीं लगता कि इस महान दर के जैसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा जगह होगा, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में संत महात्मा नहीं हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं का हमारे ये भारत देश है, लेकिन मैं चूंकि आप लोगों को बता दूं कि मैं द्वाबा की धरती से हूं और इसी द्वाबा की धरती पर एक महान तपस्वी जिनका नाम कपिल मुनि जी था और आज वो मुनि बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो यह ऐसा दर है जहाँ पे कि केवल उनके दर्शन और विभूति मात्र से ही लोक कल्याण होता है। तो दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। और चूंकि यहाँ आश्रम के बारे में और आश्रम का दर्शन तो मैं कर ही चुका हूँ, तो मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ जो यहाँ पे महाराज जी हैं इस लक्ष्मण रेखा मंदिर के अंदर, जो फिलहाल में सेवा में रत हैं। उन महात्मा के पास मैं ले चल रहा हूँ और उनके जुबानी से सुनेंगे यहाँ के बारे में। एक बार फिर से कपिल बाबा की कहानी को सुनते हैं। तो आइए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलते हैं महान दर पे। लक्ष्मण रेखा 28 ईस्वी में सिर्फ लक्ष्मण रेखा है। बाबा ने ये फॉलो करके इसी रेखा में बैठ हुए रेखा खींच करके कि भगवान हमारे तपस्या में शक्ति होगी तो भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। बहुत कठिन तपस्या करने के बाद भगवान ने इसी कमरे में भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। बाबा से कहे कि तपस्या से खुश हैं, जो इच्छा करे संसार का चीज बस वरदान मांग लीजिए। बाबा ने कहा कि हम इसलिए तपस्या नहीं कर रहे थे कि हमको संसार का सुख हो चाहिए, हम इसलिए तपस्या कर रहे थे कि ये शरीर मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है, इस शरीर से हम आपका दर्शन कर लें। हमारी इच्छा यही है, हम आपका दर्शन पा गए, हमको इस संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि नहीं कुछ मांग लीजिए। बाबा ने कहा कि ठीक है, आप देना ही चाहते हैं तो हमको ऐसा चीज दे दीजिए जो कभी समाप्त न हो, संसार में वो समाप्त न हो। भगवान ने कहा कि यह असंभव है, संसार का नाम ही है आना जाना। इस संसार में जो इस संसार में लोक में जो पैदा होता है किसी न किसी रूप में उसी में बीत जाता है। बाबा ने कहा कि इसीलिए नहीं हम मांग रहे हैं कि जो हम मांगेंगे भी मिलेगा भी, हमारे पास रहेगा भी नहीं, तो हमको किस काम के लिए, सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए हम लालायित थे। आपका दर्शन हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। अंत में भगवान ने अपने से आशीर्वाद दिया कि अब हम जो करके जा रहे हैं कि इस स्थान की विभूति से ही जीव मात्र का कल्याण होगा। यहाँ की विभूति ईश्वर प्रदत्त है, क्षेत्र भर के लोग आते हैं या जहाँ कहीं से भी लोग आते हैं। और किसी को भौतिक कारण से कोई परेशानी होता है, विभूति के सेवन करने, कुछ दिन सेवन करने मात्र से बहुत से छुटकारा मिल जाता है। ये स्थिति का नियम है, ये भगवान का वरदान है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि महाराज जी ने हमारे कपिल मुनि बाबा के बारे में बताया, और मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि ऐसा कुटी हमें नहीं लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान भर में हो, इसलिए इस कुटी का एक बार तो दर्शन आवश्यक ही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि बाबा जी ने बताया, महाराज जी ने, कि यही वो कमरा है जहाँ पे कपिल मुनि तपस्या किए थे। और इसी कमरे के अंदर भगवान विष्णु जो चतुर्भुज हैं वो दर्शन दिए थे। तो मैं चाहूंगा आप लोगों से कि एक बार इस कुटिया में आए और इस लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत
आप भी आए एक बार और अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से यह वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इस महान दर को लोग जाने और यहाँ आकर के इस दर्शन मात्र से, इस लक्ष्मण रेखा मंदिर का दर्शन मात्र से अपने आप को कृतार्थ करें। धन्यवाद।